2-3 साल से सर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो भवन है सर 14 अप्रैल को उनका जयंती मनाते हैं, वो जो आपके म्यूनसिपल फंड से है उसको ये लगा सर पेंट वो वगैरह होता है रिपेयरिंग में, उसका पेमेंट ही नहीं हुआ सर। नहीं कर रहा है। कब करते सर वो? नहीं 3 साल से पेंडिंग है आपको सर। मालूम नहीं है मेरे, मुझे लगता है आपको 3 साल से पेंडिंग है, लेकिन मुझे आया हुआ 7 महीने में, उसके बाद हमने किया है अभी कर दिया सर वो पेमेंट? पूरा नहीं हुआ अभी, पार्शियल पेमेंट हमने किया सर एक आईएएस ऑफिसर है पूरा हम कर देंगे, जहाँ तक है अगले मतलब 20 दिन में मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट 20 दिन में। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ 2024 का टेंडर जो हुआ है उस फाइल की मैं बात 2024 का 25 का 25 का अभी तक मेरे पास कोई फाइल दे दीजिए, वी विल टेक इट। सर अवेट नलमा शिक्षण में सर निराश्रितों जो डेनल ऑफिसर होते सर हाँ डेनल डेनल हाँ उसमें जो ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಏನು ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾ. ಅದು ತಾವೀಗ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ हाँ ಆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮಾಡೋದು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಇದರಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್? नहीं निराश्रित नाइट शेल्टर हाँ, हाँ। नाइट शेल्टर वी आर रनिंग नाइट शेल्टर कहाँ पे चल रहा है सर? कोई मुझे आप बताइए निराश्रित यदि कोई किन्हीं को बहुत लोग हैं सर। हाँ मुझे टेलिंग सर चिदरी भी ले लो आप, सोनगर सिग्नल ले लो सर, चिदरी चिदरी ले लो, गुम्पा ले लो। शिवनगर में तो फुटपाथ का काम चल ही रहा है। हाँ चल रहा है हाँ, सर। वो चल रहा है सर। उसके बाद वो प्रॉब्लम जहाँ तक सॉल्व हो जाती है। दूसरा तो अभी चिदरी का जो है सर, चिदरी का मैंने अभी तक देखा नहीं है, मैं खुद और पूरा लीगल यदि कोई दुकान यदि फुटपाथ पे लगाई है आप स्पेसिफिक कंप्लेंट देंगे। चिदरी का मुझे मालूम नहीं, शिवनगर का तो मैं बता रहा हूँ फुटपाथ का कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, तो वहाँ पे अभी तो नहीं होगा मुझे। सर अभी वहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है सर? वहाँ पर भी उसी नाली के लाइन के इधर है, रोड साइड है, उसको आपने हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक भी सर वहीं पर है वो। लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं सर। नहीं नहीं साइन बोर्ड एडवर्टाइजमेंट जो कट आउट हुई है जो होर्डिंग्स वगैरह दोनों पे कार्रवाई हम कर रहे हैं जो भी रहती है। साइन बोर्ड का आपका जो स्पेसिफिक कंप्लेंट था वो मैंने उनको बोला था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, यदि नहीं हुआ तो मैं कर लेकिन काफी अरसा गुजर गया सर। पीडीडीओडीसी ऑफिस से कहते हैं सर कारपोरेशन मेरा हुआ है वो कॉर्पोरेशन का नहीं है। सर वहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह बनने वाले हैं? अभी ये कॉर्पोरेशन बेस कर रहा है, अभी फाइल किया गवर्नमेंट इस तरीके का वही सर- फाइल मैंने एक इसमें प्रोविजन रहता है 501C का हमको क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। 503 501C 501 में गैजेट नोटिफिकेशन हुई थी अपग्रेडेशन सीएमसी टू सिटी कॉर्पोरेशन, उसके बाद हमने क्लैरिफिकेशन मांगा था, उसमें 501C में ये काउंसिल को भी कंटिन्यू किया। वो मेंबर्स क्या करना अभी सर? मैं बोल जी रहा हूँ, सीधा जीपी के जो मेंबर रहते हैं पुराने टाइम के, तो पहला उनको अपनी चेयर वैकेट करनी पड़ती है, उसके बाद वो मेंबर नहीं रहते जीपी के। अब ग्राम पंचायत के जो एरियाज इंक्लूड हैं उसमें सरकार को अधिकार है कि वो किसी भी मेंबर को वहाँ के जीपी मेंबर हुए और कोई प्रोमिनेंट वहाँ के सिटीजन उनको नॉमिनेट कर सकता है, जितना मेरी जानकारी है काम इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल उनको लेकिन वो वैकेंट हमारी काउंसिल में मतलब अभी वो नहीं सर रोड्स क्लीन करने के जो ट्रक्स थे, क्या सर उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं कहाँ पता पर? चला, मैं खुद ने अभी मैंने विजिट किया हमारे ओल्ड सीएमसी ऑफिस उस जोन को मैं गया था, वहाँ पे वो ट्रक था वो उसको यूटिलाइज कर रहा है। जो तो- इतना एक ब्रश एक व्हीकल का खराब मुझे मिला, मैंने तुरंत एक्शन ले ली उसको रिपेयर करा दिया। तो सर वो कब रोड के ऊपर कब आएंगे? वो अपने वर्क पर कब चढ़ नहीं रोड पे जाएंगे? है वो नहीं है, मेरे हिसाब से मेरी जानकारी के हिसाब से रोड पे है। मैं इंस्पेक्शन नहीं कर रहा था एक दिन मैंने एक बार भी दिखाने से अभी मेन तक- रोड पे मैंने देखा है एक दिन, तो मैंने खुद ने भी देखा है, बट आप बोल रहे नहीं है तो मेन रोड तो मैं जब इंस्पेक्शन करने गया तो 2 ट्रक मैंने मेरी मतलब जितना मुझे याद है। सर और एक बात ये है कि एक का ब्रश लेफ्ट साइड का ब्रश उसका रिपेयर उसको करवाना था, वो हमने रिपेयर करवाया। मैंने बोला उनको रिपेयर करवाया, जो वहाँ के इंचार्ज जो है हेल्थ इंस्पेक्टर डोनेशन होता सीनियर हेल्थ इंस्पेक्टर रहते हैं, स्टाफ रहते हैं मतलब सुभाष नागेश, हमारे पास 5-6 हेल्थ इंस्पेक्टर। सर जैसे कि सिटी सिटी इसके बारे में कॉर्पोरेशन क्या? में इसके बारे में बता दूँ तो एक्सटेंशन एरिया के बारे में आपको मालूम नहीं है, और रिपेयर हम कर रहे हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से अभी मैं बोल रहा हूँ, जितना मेरे इंजीनियर्स ने मुझे बताया रिपोर्ट किया है, मैं इसको डे टू डे चेक करता हूँ, वेरीफाई भी करता हूँ। हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, कहीं पे रिपेयर चाहिए होती है वो ग्रुप पे डालते हैं। पर्टिकुलर आपका विजिट भी हो रहा है सर वहाँ पे? आप विजिट भी कर रहे हैं पार्टिकुलरली वो प्लेसेस? एक बार रिपेयर वर्क करने के बाद तो रिपेयर हम कर रहे हैं। उसके बाद जो नए इंस्टॉलेशन की जो बात है, जो नए स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन की जो बात है, तो वो हम उन्हीं एरियाज को में कर रहे हैं जहाँ पे वो बहुत अर्जेंट है। हमारा CCMS का भी सर्वे चल रहा है, एक प्रोजेक्ट है स्ट्रीट लाइट का एक प्रोजेक्ट है, उसका फंड भी है हमारे पास, उसका भी वो सर्वे कर रहे हैं। उसमें गैप एनालिसिस वो करेंगे, कहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहाँ पे होनी है, कहाँ पे नए इंस्टॉलेशन की जरूरत है, पूरे सिटी का वो बताएंगे। पूरी सिटी जब ये में गुम्बा रोड उसमें पूरा रहेगा कहाँ पे स्ट्रीट लाइट कितनी रहनी है, कहाँ पे
हिसाब से वो पूरा सर्वे करके हमको रिपोर्ट देंगे। उसका टेंडर वर्क ऑर्डर अभी हमने 15 दिन पहले किया होगा, वर्क ऑर्डर पूरा इशू हो चुका है। वो सर्वे भी मेरे ख्याल से स्टार्ट कर दिया होगा उन्होंने, वर्क ऑर्डर इशू हो चुका है, ये मैं आपको। तो ये गुम्पा रोड पे जो स्ट्रीट लाइट बिठा रहे सर डिवाइडर पे, उसके बाद सर्वे होने के बाद वो पूरा ही नया। तो क्यों पेंडिंग है सर वो अभी कौन तक? सा? वो जो गुम्पा रोड पे है ना, आधे बिठा के छोड़ दिए सर, अभी तक वो चालू भी नहीं गुम्पा हुआ। रोड पे हम कर रहे हैं कि क्रीडल कर रहे हैं? नहीं, तो काम पेंडिंग क्यों है पूछ रहा मैं हूँ। वही बोल रहा हूँ, KRADL कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? ये मेरे हिसाब से एक काम जो है, जो अब जिसकी मुझे कंप्लेंट मिल रही है, वो KRADL जो बाकी डिपार्टमेंट वो भी कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन के जो है वो आप मुझे स्पेसिफिक बताओगे तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। और कॉर्पोरेशन कौन सी एग्जैक्ट तरफ अमाउंट से? मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी उनका जो भी अभी हम खुद ही इससे पहले आप कर्नाटक रक्षणा वेदी के प्रशांत बावीकट्टी आके आपसे सवाल किए तो आप बोले थे उनको कि ठहरने वालों को 15 रुपए और बैठने वालों के लिए 20 रुपए बोल के। तो अभी हमने जब उसका हमने जब सर्वे किया सर, तो कुछ लोगों को 20 रुपए दिया जा रहा है, कुछ लोगों को 10 रुपए दिया जा रहा है और कुछ लोगों को 30 रुपए दिया जा रहा है। ये देखिए सर आपकी टीम, ये क्या डुप्लीकेट है सर? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये अभी तक जो था, अभी तक वेंडर जो थे वो कलेक्शन कर रहे हैं। मैं इस महीने की मैं बात कर रहा हूँ, 1 जनवरी का आप मुझे स्लिप दे रहे हैं, इस महीने का आप बताएंगे तो आप जो बोल रहे हो रिपेयर का, मेरे हिसाब से मैं खुद नाइट शेल्टर का जो बिल्डिंग है उस पर थोड़ा हमने टेम्पररी बेसिस पे हमारे कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह रखे हैं, क्योंकि ये जोनल ऑफिस हमने, आप मेरे हिसाब से आप गांधीगंज ऑफिस की बात करते हैं जी। गांधीगंज वाला जो हमारा ऑफिस है उसके वहीं पे हमने एक नाइट शेल्टर खोला हुआ है, करेक्ट है? नहीं आप खोले सर, मगर बेनिफिशरीज को क्या बेनिफिट्स मिल रहा है वो बताइए आप। जी नाइट शेल्टर में मैंने 2 बार विजिट किया, दोनों बार मैंने वहाँ पे 3-4 लोग देखे हैं जो वहाँ पे सोते हुए मिले हैं या फिर कोई वहाँ पे आराम करता है। शायद पर्टिकुलरली आपका विजिट रहने की वजह से वो ऐसा लाइन सर, मगर हमने भी बहुत सारी बार विजिट किया मगर एक भी आदमी वहाँ पे नहीं मिला सर। अब मैं वही बोल रहा हूँ, यदि इस तरीके की आपको कोई कंप्लेंट Yes, sir. Already I have given the complaint before 3 months, but still I did not get any result, sir. I must have inspected it, but it was running only. When, sir? But when will you inspect about my complaint? But building is open ना, मतलब उसमें The building has been opened, but the function is not going on there. what we are not doing. No, sir. I'm not telling you. You are not doing anything. I'm not. Functions, sir. मैं कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ। Beneficiaries are not available there, sir. बेनिफिशियरीज तो अवेलेबिलिटी की तो हमारी बात नहीं है। So many people are just. कोई शेल्टर के लिए वहाँ पे रुकना चाह रहा है ना, रुक सकता है। नहीं आप लाना ना सर, आपकी एक गाड़ी होती है, व्हीकल होती है, वहाँ पे आपके लोग रहते हैं, जाके उनको लाना चाहिए अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो। आप ये बोल रहे हो कि व्हीकल वगैरह ऑलरेडी बजट उठा हुआ है सर, व्हीकल का भी बजट है जी। 3 साल से फॉलो कर सर इसमें। ये मैं इसको वेरीफाई एक व्हीकल और कुछ लोग हैं उसके लिए असाइन हो चुके हैं सर, वो लोग जाके लाना है उनको नहीं, मैं इसको मैं वेरीफाई जी। सर अब एक है, सर वो नलमा इसमें सर जो ऑटो डेनल। वगैरह आते हैं ना सर, वो क्या आप आने के बाद वो बंद हो गए सर? कौन सा जो ऑटो वगैरह मिलता है ना सर, ऑटो की ऑटो नहीं, वो एक्चुअली वो पहले से ही बंद हुई थी इसकी, मैंने डिस्कशन किया इसके बारे में, हमने एक लेटर लिखा बैंक कि हाँ। अभी ये अवेलेबल नहीं करके। सर डेनल सेंटर में एक रूल है, आपको फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेसहारा बेघर जो लोग हैं ना सर, वो लोगों को चुन के सर सेलेक्ट करके सड़क से लाके वहाँ पे शेल्टर देने का ऐसा एक रूल है सर, तो ये काम भी होना चाहिए। ठीक है, नहीं है मेरे टेन्योर में इशू भी नहीं हुआ वर्क ऑर्डर। नहीं सर। एक्चुअली हमको मैं वही बोल रहा हूँ, वर्क ऑर्डर अभी इशू भी नहीं हुआ, पुराने टाइम पे काम हुआ है, ठीक है। वो फंड सब्जेक्ट टू फंड अवेलेबिलिटी रहता है, ठीक है। फर्स्ट जो हमको प्रेफरेंस देनी पड़ती है वो हमारे ऑफिस के एक्सपेंडिचर, ताकि ऑफिस हमारा चलता रहे। दूसरा फिर सैलरी। तो वही सर 200 करोड़ का बजट कॉर्पोरेशन के लिए सैंक्शन हुआ 200 है। करोड़ का तो अलग ही आउटसाइड फंड, ओन फंड जो है हमारा, उसमें हम पहले, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, रखेंगे नहीं रखेंगे वो तो सब्जेक्ट टू फंड अवेलेबिलिटी रहता है। अभी क्या डेवलपमेंट है के कैसा लेकर क्या प्लान स्टेटस, सर? नहीं मैं बोल रहा हूँ, कैसा स्टेटस रहता है फंड अवेलेबिलिटी को, उस हिसाब से हम काम का सोचेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सैलरी, जो हमारे और कार्मिक लोग हैं, जो फील्ड लेवल हमारे वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी हमारी पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद सेकंड, इमरजेंसी वर्क कोई रहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में हम बोल सकते हैं, हमारा ऑफिस एक्सपेंडिचर तो फंड अवेलेबिलिटी है ये। इसमें मेरा हमारा कुछ भी नहीं है, मेरे टेन्योर में इशू भी नहीं हुआ वर्क ऑर्डर। एक्चुअली हमको मैं वही बोल रहा हूँ, वर्क ऑर्डर अभी इशू भी नहीं हुआ, पुराने टाइम पे काम हुआ है, ठीक है। वो फंड सब्जेक्ट टू फंड अवेलेबिलिटी रहता है, ठीक है। फर्स्ट जो हमको प्रेफरेंस देनी पड़ती है वो हमारे ऑफिस के एक्सपेंडिचर, ताकि ऑफिस हमारा चलता रहे। दूसरा फिर सैलरी। रखेंगे क्या नहीं रखेंगे सर? जैसे कि अभी 200 करोड़ का बजट कॉर्पोरेशन के लिए सैंक्शन हुआ 200 है। करोड़ का तो अलग ही आउटसाइड फंड है, ओन फंड जो है हमारा, उसमें हम पहले, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, रखेंगे नहीं रखेंगे वो तो सब्जेक्ट टू फंड अवेलेबिलिटी रहता है। अभी क्या डेवलपमेंट है के कैसा लेकर क्या प्लान स्टेटस, सर? नहीं मैं बोल रहा हूँ, कैसा स्टेटस रहता है फंड अवेलेबिलिटी का, उस हिसाब से हम काम का सोचेंगे।
लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी सैलरी। जो हमारे पौर कार्मिक हाँ। लोग हैं, जो फील्ड लेवल हमारे वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी हमारी पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद सेकंड, इमरजेंसी वर्क कोई रहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में हम बोल सकते हैं, सर, और एक सर- हमारा ऑफिस एक्सपेंडिचर वो रहता है। सर, और- गवर्नमेंट अभी नया बजट बनेगा यहाँ पे, बजट में हम जितने पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज हैं उनको रखने की कोशिश कर रहे हैं। 10 अप्रैल को आरसी मैडम के ऑर्डर के हिसाब से इलेक्शन भी होना है यहाँ पे, मेयर डेप्यूटी मेयर का। तो स्टैंडिंग कमेटी के मेयर्स भी इलेक्ट होते हैं उसके, और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन भी बनते हैं। 4 अभी सिटी कॉर्पोरेशन में अपग्रेड होने के बाद 4 स्टैंडिंग कमेटी बनेगी। क्या मेयर ने भी रिजाइन दिया है सर अभी? अभी मेयर के रेजिग्नेशन की जरूरत नहीं रहता, रूल्स के हिसाब से जितनी मेरी समझ है कानून की, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। 18 मार्च को उनका टेन्योर एंड हुआ। उसके बाद वो जो आउटगोइंग मेयर के हिसाब से वो रहते हैं ऑफिस में, जितनी मेरी जानकारी है। उसके बाद आरसी मैडम जब आएंगे तो वो इलेक्शन कराएंगे, तब वो अपनी पोजीशन। सर और एक बात सर, जो आपके जो कॉर्पोरेशन के हिसाब से जो काम किया था सर कॉम्प्लेक्स भर गया CMC कॉम्प्लेक्स के बाद। कॉम्प्लेक्स जो बने हुए गवर्नमेंट के उसमें लैंड्स में, उसका क्या प्रोविजन है सर? जो अगर किसी को शॉप को अगर रेंट पे देना है, अगर हमको रेंट पे अगर लेना है तो उसका क्या प्रोविजन है सर? जैसे कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है सर कि जो है ना सीएमसी से, आपसे जो पहले हमारी सीएमसी थी तब जो है ना बहुत सारे लोग अपने अंदर से लिंक्स लगा करके शॉप्स ले करके जो है ना कम रेट में लेकर के बाहर दूसरों को ज्यादा दिए। जनरल कंप्लेंट्स पे तो मैं कुछ कमेंट नहीं करता, स्पेसिफिकली कुछ बताइए। ये ऑप्शन की जो बात कर रहे हैं, कितने साल में एक बार होना चाहिए सर? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, ये मुझे मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिक कंप्लेंट पे, आप जनरल कंप्लेंट्स की बात करोगे। अभी complaint नहीं सर? नहीं नहीं, मैं जी, जी जी। लोग ऐसा बात कर रहे हैं, लोग तो नहीं, ये anonymous जो चीजें हैं इसमें मैं नहीं, कम से कम इतना तो बता सकते हैं आपको नहीं, मैं जी। कमेंट नहीं सर, आप पर्सनल विजिट करके एक बार चेक क्यों नहीं करते कि जो है ना शॉप्स के ऊपर क्या जिसको आपने अलर्ट किया है क्या वही वेंडर है वहाँ पर, वही रहना चाहिए। या दूसरों को भी आप एक बार चेक कीजिए ना सर। आपका एक विजिट होना चाहिए वहाँ पे। जनरल कंप्लेंट्स पे मैं एक्शन नहीं, आप स्पेसिफिकली बोलोगे जनरल कंप्लेंट्स का मेरा मतलब anonymous या फिर कोई बहुत वेग कंप्लेंट जो है, सारी कॉम्प्लेक्स को तो मैं एक शॉप को नहीं, ये तो पब्लिक सवाल है सर, ये मीडिया द्वारा पूछ रहे हैं हम मीडिया द्वारा पब्लिक का सवाल उठा। नहीं, करेक्ट है आपकी बात, पब्लिक का सवाल आप उठाएंगे। आप ओरल क्वेश्चन का ओरल जवाब दीजिए सर, बस इतना ही। जी। कि यहाँ पे ये इरेगुलरिटी है। अब आपको मालूम हुआ सर, क्या आपकी एक विजिट होंगी वहाँ पे? हाँ, मैं कर लूँगा, हाँ। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये वार्ड नंबर 24 के हमने जो है ना हमारी यूनियन की तरफ से एक कंप्लेंट दिया था वहाँ पे कि हमें वहाँ का जो है ना पूरे डिटेल्स दीजिए करके। जो असद हमारे हैं, असद SDA असद है ना सर, SDA, उनके पास कंप्लेन है, वैसे ही रुका हुआ है 4 महीने से, उन्होंने आंसर्स देने के लिए अभी वैसे ही बोल रहे कल। आपको भी समझना चाहिए कि पूरा सेक्शन अपने उनके HODs के या फिर सेक्शन जो ऑफिसर होते हैं उनके वो तो करेक्ट है, द वेरी पर्सन हैज टोल्ड दैट इट इज इन योर हैंड। जैसे कि रहीम खान साहब ने कहा कि 200 करोड़ रुपए हमने बजट इधर के लिए सेंक्शन कराए हैं, क्या इससे जो है ना सिटी कॉर्पोरेशन ऑफिस का डेवलपमेंट होना चाहिए या बीदर का होना चाहिए? तो अभी जैसे कि आपके ऑफिस के बाहर अभी हमने जस्ट देखा है आपके कोशिश हो रही है, नए नए ऑफिसर्स आ रहे हैं। पहले सीएमसी में ऑफिसर्स नहीं होते थे, हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर नोटिस बोर्ड नया लग रहा है, इसके पीछे भी रीज़न ये है कि लोगों को पढ़ने में समस्या नहीं हो। लोगों के वहाँ पे पहले उसके ऊपर लिखा नहीं था कॉर्पोरेशन का नोटिस बोर्ड है, तो लोगों को कभी कोई इसमें हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, लोग आके देख पाए। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है सिर्फ इसमें अभी- एक और चीज़, इसमें एक और चीज़, सेक्शन जो हम नेम प्लेट्स की बात करते हैं, यहाँ पे अभी तक सेक्शन ऑफिसर्स की नेम प्लेट भी जो पुराने ऑफिस में थी वही है। आगे जाके उसको हम सर, सब लोगों को मालूम हो कौन सा पब्लिक ऑफिसर यहाँ पे बैठा हुआ है, ये और लोग को उनको अप्रूव करने में चलो आसानी सर, आपने सिर्फ हमारा- हमारा clarification नहीं, एक तो फाइनेंशियल फ्रूगलिटी जितनी हम कर सकते हैं हम उतनी कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, पब्लिक ऑफिसर्स जो यहाँ पे हैं, हम चाहते हैं कॉर्पोरेशन पूरा एक्सेसिबल रहे आम जनता के लिए। लोग जो ऑफिसर्स हों वो बहुत अप्रोचेबल हो, लोगों को कभी उनको मिलने में कष्ट नहीं हो, उनको आने में परेशानी नहीं हो। ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि कुछ क्या वो कोई दिखावा करने का कोई यहाँ पे उद्देश्य भी नहीं है, और उसका कोई मीनिंगफुल भी कोई वो क्वेश्चन था भी नहीं, मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो आगे के लिए भी आप हम तो आपके थ्रू मैं तो यही मैसेज दे रहा हूँ कि वी आर वेरी एक्सेसिबल, अप्रोचेबल। कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे सारे ऑफिस थोड़े हो सकते हैं कि एडिशनल चार्ज पे रहें, तो
आधे टाइम यहाँ पे आधे टाइम अपने ऑफिस में रहते हैं। बाकी जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं उनको आप कभी भी सर एक अहम सवाल था, अगर कॉरपोरेशन ऑफिस से रिलेटेड अगर कोई कंप्लेंट है तो वो कोई नागरिक हमारे बीदर का आकर के कहाँ पे कर सकते हैं कंप्लेंट, या कोई कंप्लेंट बॉक्स है सर आपका? इनवर्ट आउटवर्ट रहता है हमारे पास, डायरेक्ट में पे सर ये जो इनवर्ड में कंप्लेंट्स देते हैं, क्या पूरे कंप्लेंट्स आप तक पहुँच रहे हैं सर? सारे कंप्लेंट हम कई सारे जो चीज़ें हैं सेक्शन ऑफिसर खुद अपने लेवल पे उनका निस्तारण करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो यहाँ पे अप्रोचेबल रहता हूँ और कभी भी कोई भी पब्लिक आके मुझे मिल सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर आपका विजिटिंग मतलब कि पब्लिक को विजिट करने के लिए पब्लिक टाइम तो वैसे हमारा फिक्स टाइम रहता है, पर मतलब मैं अलाउ करता हूँ जब तक ऑफिस में हूँ, पब्लिक कभी भी आके। फिर भी क्या है पब्लिक टाइमिंग, फिक्स टाइमिंग क्या है पब्लिक? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं जब तक मैं ऑफिस में हूँ तब तक पब्लिक आके मैं हो सकता है कभी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में या फिर किसी वर्क में बिजी रहूँगा तो मैं थोड़ा सा वेट करने का निकाल, नहीं तो जब सर जैसे कि अभी बीदर के लिए 200 करोड़ रुपए जो है ना बजट सेंक्शन हुआ है कॉरपोरेशन का ऑफिस को लेकर के, कॉरपोरेशन के लिए क्या सर इसमें कॉरपोरेशन ऑफिस का ही जो है ना डेवलपमेंट होने वाला है, क्या कॉरपोरेशन मेंबर्स का डेवलपमेंट होने वाला है, क्या जो है ना बीदर का डेवलपमेंट होने वाला है सर? सबसे पहले मैं दोनों मंत्रियों को मुबारकबाद देता हूँ और बीदर की जनता को इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कॉरपोरेशन का बजट है या आपका और हमारे सबके लिए डेवलपमेंट का बजट है। एक बीदर को एक खूबसूरत बनाएंगे बजट आने के बाद, क्योंकि हम ऑलरेडी बजट में इंक्लूडिंग कर रहे हैं 200 करोड़ को, इसलिए एक अच्छा सा बजट बना के एक बहुत से दिनों से ख्वाहिश थी वो डेवलपमेंट करेंगे। थोड़ा सा लेट आ गया बजट, फिर भी आया है ज़रूर, इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा पूरे सिटी को डेवलप करेंगे। रूरल एरिया में जो आए हैं हमारे 16 विलेजेस, उनको इंक्लूडिंग करके एक अच्छा सा डेवलपमेंट करेंगे। तो 16 विलेजेस जो आए हैं आपको सर, उसके लिए जो वहाँ के मेंबर है वो आपके पास अप्रोच होंगे तो उनको सुनेंगे आप, क्या आप खुद जाएंगे, कैसा होगा? मेंबर्स को भी रेस्पेक्ट मिलेंगे। एक आम आदमी आया तो इसको भी रेस्पेक्ट देना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग आ रहे हैं, अभी तक तो कुछ खास डेवलपमेंट नहीं किए हम रूरल में, क्योंकि नए विलेजेस है। जितना हमारे अब जब फंड आने के बाद वहाँ के रोड्स और ड्रेन्स और वाटर टैंक्स वो ये सब ये करेंगे। उनको नॉमिनेट भी करेंगे क्या मेंबर्स को? कुछ गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो आती है उसको फॉलो करेंगे। अभी नया है कुछ भी गाइडलाइंस? तो विलेजेस का आप क्या दौरा करें अभी तक? करेगा। अभी जैसा कि ये नीचे वडगांव, ये क्या बोलते हैं, बालदुड्डी गांव है, तो वहाँ पे पानी की समस्या है सर, क्या आप वो समस्या को सॉल्व करेंगे सर जाकर? बिल्कुल करना है सर क्या आप मानते हैं जो जेजेएम जो बीदर में आया है, जल जीवन जो है, लोग कह रहे हैं कि जीवन जल गया, जल जीवन की जगह उनका जीवन जल गया, लेकिन जल अभी तक उनके नलों में नहीं पहुंचा। इसके बारे में आपका क्या कहना? आवाम बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि अभी सर अभी दुकाल आ रहा है, अभी पानी की इतनी ज्यादा दिक्कत हो चुकी है, हर जगह कहीं पर भी चले जाओ जल जीवन का जो है ना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, हम तो उतना जेजेएम के बारे में जानते नहीं, हम सिटी के बारे में 24/7 हाँ 24/7 भी बात करें जी। 24/7 का जो नल आ रहा है इधर की जनता को आप पूछ सकते हैं कि कितना पानी हम दे रहे हैं। नहीं सर, इसके भी प्रॉब्लम्स कुछ कंप्लेंट आई सर? कंप्लेंट से रिकॉर्डिंग जो है ना बहुत सारे कंप्लेंट है। एक घर चलाना मुश्किल होता है, ये तो पूरा कॉर्पोरेशन चल रहा है, कुछ ना कुछ हमसे भी गलती होती है, पर अल्हम्दुलिल्लाह बानिस्बत बेहतर आ रहा है। कुछ एरिया है उसकी लिस्ट देते हैं सर हम आपको, तो वहाँ पे आपकी विजिट होंगी। आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहता हूँ, मिनिस्टर साहब हम मिल के परसों 30 करोड़ से अप्रूव करे हैं। फैजपुरा में भी 1-2 टैंक बनाएंगे, शाहपुर गेट में बनेंगे, डोर टू डोर वहाँ पे भी आएंगे, वाटर टैंक का कनेक्शन देंगे। बहुत जल्द है ना एक्शन प्लान तैयार करके टेंडर कर रहे हैं। थोड़ा आपकी नज़र सर छिदरी, फैजपुरा ऐसे कुछ इलाकों पर 24/7 का पानी नहीं है। बिल्कुल फैजपुरा और शाहपुर गेट दोनों भी छिदरी का भी है सर इंशाल्लाह। वो भी है नहीं, आदर्श कॉलोनी से एक लाइन डाले हैं, ओल्ड चिदरी को आई है, कब तक चालू होगा सर? वो हो जाएगा, ये मार्च से पहले हो जाएगा। सर ये ब्लीचिंग पाउडर का है अवेलेबल स्टॉक क्या नहीं है सर? नहीं, कहीं पर भी टोटल बंद कर दिया हम, क्योंकि 1 साल हो गया टोटल वो मंगा रहे हैं। फिर ये मच्छरों की समस्या कैसा जाना सर? मच्छरों के लिए कुछ अल्टरनेट कमिश्नर साहब करेंगे बोले हैं। कब करेंगे वो सर? हैदराबाद से कुछ एक प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें करेंगे बोले। सर डेंगू से मर जाते हैं बोल के लोग हमको फोन कर रहे हैं। सर आप जा करके एक बार पूछिए, बहुत समस्या है सर बहुत मच्छरों में। प्रॉब्लम हो गई मच्छर की। हमें मेरे पास एक 2-4 वीडियो व्हाट्सएप पे आया, मैं आपको दिखाऊंगा सर। इतनी प्रॉब्लम हो गई मच्छरों की लेकर के। वीडियोस जो आए मेरे को डालो, हम उसके लिए हैदराबाद को एक इंजीनियर को भेज रहे हैं, तो वहाँ पे एक कार्बन टाइप एक मच्छर को मारने का कुछ निकला है, देखेंगे वो देख के इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या बात है सर? सर ब्लीचिंग पाउडर से कुछ नुकसान हो रहा था क्या पब्लिक को? नहीं, वो ब्लीचिंग पाउडर में वो कंटम्स नहीं आ रहे थे पहले के होते, इसलिए उसको ये कर दिया। तो अभी मतलब ओरिजिनलिटी खत्म हो गई थी क्या उसकी ब्लीचिंग पाउडर? तो सर अभी कितना टाइम लगेगा सर उसके लिए? देखेंगे अब हमारा जब भी जीनी होना है उससे पहले रेडी करके।
सर अभी जैसे कि अभी पता चला है हमें ये आपका पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो आप फिर आने वाले 10 तारीख को जो है ना मेयर का जो है ना इलेक्शन है, तो क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल नोटिफिकेशन आया है, बिल्कुल लोग पूरा नोटिस सर्व हो चुके हैं। 10 तारीख को इलेक्शन है। तो एसटी में कितने कैंडिडेट हैं सर, मालूम कुछ बोल सकते हैं? कांग्रेस में एक है, जेडीएस में एक है, 2 कैंडिडेट हैं। 2 कैंडिडेट हैं। तो सर ये आपकी सीट से क्या आपको अभी रिज़ाइन देना पड़ेगा? ये तो रिजाइन के अब जब नोटिफिकेशन हो गया तो खत्म ही हो गया, उसमें क्या ओपन रिजाइन हो गया है बिल्कुल। मतलब कि 10 मतलब तारीख को इलेक्शन हो जाता है, फिर वो बैठ जाएंगे हम। तो 10 तारीख तक आप 10 तारीख फंक्शन में तक आप रहेंगे? ही रहेंगे इस चीज़ के ऊपर।